बहुत अच्छा फोटो मिला है। मैंने एक आदमी को 2 घर रखते हुए देखा है। अब एक ही घर में 2 घर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। जो कड़वे ये कभी नहीं देखा। प्रिया, प्रिया, हो गया, पेट भर गया, कलेजे में ठंडक पड़ गई। अरे क्या बके जा रही हो? कुछ हमें भी तो बोलने दो। मत आना, अब बोलने को बचा क्या है? सब कुछ तो देख लिया। अरे तुमने जो देखा है, मत लगाना। अरे तुमने जो देखा है और समझा है बिल्कुल गलत है। हाँ, सब गलत है, सब गलत है। तुम दोनों ही सही पैदा हुए इस दुनिया में। ये कैसी बातें कर रही हो भाभी? भाभी? खबरदार जो मुझे भाभी कहा तो मेरे पति से कपड़ों की तरह चिमटी रहती हो और मुझे भाभी कहती हो। ना अम्मा बेटे को पोरे। अब क्या बोली? मैं चली अपनी माँ के घर। हाँ। प्रिया, मैं फरहाद या मजनू की औलाद नहीं हूँ जो हथेली पे दिल लिए फिरता हूँ। हाँ, तुम तो गौतम बुद्ध और विनोबा के खानदान से हो ना। नहीं समझेगी ये। हम समझने को रह क्या गया है? तुमको फैशन पसंद है, लिपस्टिक और पाउडर पसंद है, लड़कियां लड़कों के कपड़े पहने वो पसंद है। मुझ जैसी घरेलू लड़की से तुमको नफरत है तो नफरत ही करते रहो। बहन, तुम जीत गई और मैं हार गई। मेरी एक ही प्रार्थना है, एक वफादार बेबी की तरह इनका ख्याल रखना, इन्हें वक्त पर खाना खिलाना। कहने के लिए तो ये बड़े सर्जन हैं, लेकिन आत्तों से बच्चे हैं और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। प्रिया, छोड़िए मेरा पीछा, अब इसके साथ बेवफाई ना करना। मेरा क्या है, मैं बाकी जिंदगी मंदिर में गुजार लूंगी। प्रिया, ये क्या तमाशा है प्रिया? साले ने देख लिया कि तुम फोटो उतार रहे थे, वो तो मैं क्या हुआ बेटे, तुम रो क्यों नहीं? आप फिक्र मत कीजिए अंकल, ये खुशी के आंसू है। मेरे पति आपके दामाद बन गए हैं। अरे कंग्रेचुलेशन। क्या करो बेटे, क्या कहा तुमने? हाँ, आपके बेटे ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। ये नाटक नहीं, हकीकत है। सुनो भाई, इस नाटक से बचने के लिए मैंने तुम्हें एक नुस्खा बताया था। कहाँ है वो नुस्खा? मैं भूल गई, अभी लेकर आई हूँ। बेटी, आज से मेरे भाई और मैं इनकी बहन। बेटी, भाई बहन के रिश्ते पर शक करना बहुत बड़ा पाप है। इट्स ए ग्रेट सिन। चलो शोभी, हम दोनों यहाँ से चलें। डॉक्टर, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। क्या हाल है सिंह साहब? मेरी भी प्रिया। सिंह साहब नमस्ते। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी हाँ, जरूर। डॉक्टर, क्या आपकी बीवी पंजाबी है? जी नहीं, मद्रासी है, मद्रासी। शायद लव मैरिज होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। ये कब और कैसे हुई? अरे छोड़िए सिंह साहब, ये तो बहुत लंबी कहानी है। अरे डॉक्टर साहब, अब हमारे पास वक्त है, मेहरबानी करके अपने प्यार की कहानी सुनाइए ना। सॉरी सर। एलिफेंट। जड, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इस डॉक्टर ने छुपके मेरी तस्वीरें क्यों उतारी? डिपार्टमेंट। यस सर। मैं जो पूछूंगा उसका जवाब नहीं में देते जाना। जी। ये हीरो है? नहीं। हीरोइन है? नहीं। हीरो का बाप है? नहीं। हीरोइन का बाप है? नहीं। इलेक्ट्रिशियन है? नहीं। मैजिशियन है? नहीं। साइंटिस्ट है? नहीं। डेंटिस्ट है? नहीं। नहीं बन। नहीं। जब तुम कुछ नहीं हो तो तुम्हारी तस्वीर क्यों उतारी उसने? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वही तो मैं बता रहा हूँ। वो इसलिए कि तुम्हारी तस्वीर उतार कर किसी को दिखाएगा, ये साबित करने के लिए कि तुम कातिल हो, और जिस दिन तुम कातिल साबित हुए मैं तुम्हें कुत्ते की तरह चबा के खा जाऊंगा। मुझे कुत्ते की तरह बाद में चबा के खाना, पहले इस डॉक्टर का कुछ करना पड़ेगा। हम एक जासूस इसके पीछे लगा देते हैं जो इसकी तमाम हरकतों पर नजर रखेगा। क्या तुम्हारी बहन से मिलने यही आदमी आया था? जैकी,
शक्ति, तुम अब यहाँ क्यों आए हो? तुम मेरे भाई को नहीं मार सकते। मैंने किसी भी कुछ नहीं बताया। रुक जाओ शक्ति, तुमने मेरी बहन को तो मार दिया, अब मेरे भाई को भी नहीं सकती। मैं अपनी बहन की कसम खाती हूँ, मैंने किसी भी कुछ नहीं बताया। तुमने कुछ नहीं बताया, लेकिन डॉक्टर किरण ने सब कुछ जान लिया। डॉक्टर किरण, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये मालूम करने के लिए कि शक्ति ने तुम्हारी बहन को क्यों मारा। बताओ जूली, शक्ति ने तुम्हारी बहन को क्यों मारा? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बता सकती। अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम अपने बहन के कातिल को कानून से बचा रही हो। वो बहन जो खुद को बेचकर तुम लोगों के लिए खुशियां खरीद कर लाती रही, जो हर रात नीलाम होकर तुम लोगों के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करती रही। नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो फिर बताओ जूली, तुम्हारी बहन ने क्या किया था जो शक्ति ने उसकी जान ली? प्लीज बताओ जूली, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिस इज ज़ेड। ज़ेड, गजब हो गया ज़ेड। वो तो रोज होता, कौन सी नई बात है? आपने कहा था कि उनकी खबर रखो, और डॉक्टर को सारी बातों का पता चल गया है कि लुल्लू को शक्ति ने ही कत्ल किया है। हाँ? फिर? और ये सारी बातें डॉक्टर को लुल्लू की अंधी बहन ने अपने मुंह से ही बताई। अबे अपने मुंह से नहीं तो क्या अपनी मरी हुई माँ के मुंह से बोलेगी? डॉक्टर ने उस अंधी लड़की की सारी बातें एक छोटे से टेप रिकॉर्डर में टेप कर ली हैं। जेड का रिकॉर्ड टूट गया, अब पुलिस जेड को पकड़ लेगी, उसका हिट कार्ड डालेगी, उसको डेड बना डालेगी, उसको मौत के बेड में सुला डालेगी। जेड डेड, इम्पॉसिबल। बेटी, तुम डॉक्टर किरण की धर्मपत्नी हो? नहीं? हाँ। मैंने सुना था कि मेरे बच्चे के जीवन की धरती पर एक देवी उतर आई है। मुझे विश्वास नहीं आता था, मगर अब आ गया, क्योंकि पहले मैं आया, फिर विश्वास भी आ गया। जी आप? मैं डॉक्टर विश्वासलाल बंदूक वाला हूँ, सर्जन हूँ, ऑपरेशन करता हूँ। तुम्हारे पति को भी ऑपरेशन करना मैंने सिखाया। मेरे पेशेंट को ऑपरेशन करके वो डॉक्टर बना था। अच्छा, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं पहचानता है। ये लो। ये क्या? ये वो है अपना, क्या बोलते हैं उसको, वो फूल तुम्हारे लिए। आप बैठिए ना, मैं नहीं, इधर नहीं, आप उधर बैठिए, मैं उनको बुलाती हूँ। अजी, माफ कीजिए, मैं आपका क्या, आपका नाम भूल गई। मैं भी भूल गया। नहीं, मेरा नाम बंदूकलाल विश्वास वाला। नहीं, विश्वासलाल बंदूक वाला। बंदूक वाला? बंदूक वाला। हाँ? आप किरण, मैं? मेरा बच्चा, मेरा शागिर्द, मेरा स्टूडेंट। चेहरे के एक्सप्रेशन मत बदलना, मेरी बात को गौर से सुना, झटका मत खाना, जबान हिलाने से पहले दांतों के नीचे दबा लेना है। कौन है आप? मैं बताता हूँ, मैं शक्ति का पार्टनर हूँ। क्या काम? ये गन है साइलेंसर वाली। क्या है, सुना है कि तुम्हारे पास शक्ति का एक कैसेट है जो हमारी जिंदगी में मौत का बैंड बजा सकता है। वो लेने आया हूँ, वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी शक्की बीवी को लुलू के बारे में सब कुछ बता दूंगा। और इसमें से गोली चलेगी, आवाज तो नहीं आएगी, मगर तुम दोनों मियां बीवी की आवाज बंद हो जाएगी। क्या जमाना था नहीं, जब मैं तुम लोगों को पढ़ाया करता था, इतने बड़े बड़े बाल थे मेरे, बालों में कंघी करता था तो कंघी खो जाती थी। दुनिया ने ऐसी नजर लगाई कि कंघी तो एक तरफ, मेरे बाल ही खो गए। अब बाहर सड़क पे निकलता हूँ तो धूप में टकला इतना चमकता है कि लोगों को आंखें बंद कर लेनी पड़ती है। ये मेरे लिए हाँ। बाल है। बेटा, पिछले हफ्ते मैंने लीलावती मर्डर केस पर एक लेक्चर दिया था। वो लेक्चर मेरा रिकॉर्ड किया गया था। सुना उसका कैसेट तुम्हारे पास है। वो क्या, लंदन से फोन आया था, डॉक्टर लुलू गिलबर्ट को चाहिए। लुलू गिलबर्ट। लुलू? कितना हाँ। अच्छा नाम है। लुलू गिलबर्ट, उनको चाहिए, एक हफ्ते में वापस मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ रखा है। मैं अगर सारा घर तलाश करता तो भी नहीं मिलता। इतना सा कैसेट, इतनी बड़ी बात इतनी कैसेट में। शुक्रिया। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। बंदूक जी। बोलो। कब? हाँ। थैंक यू। डिपार्टमेंट। यस गवर्नमेंट। अपने पैरों से चबा डालो।
क्या आदमी यार, ऑर्डर बना दिया। शी 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 शी। हमारे खिलाफ सबूत तो खत्म हो गए, अब उन दोनों खत्म करना बाकी है। हाँ। कम। तू कहाँ रहा? वैन में जाकर बैठ। जैकी, क्या हुआ जैकी? क्या हुआ? ये क्या लिख रहा है जैकी तू? शक्ति, यहाँ हमें डॉक्टर को बुलाना होगा। टाइम क्या हुआ? 3 o'clock। मैडम सही टाइम क्या है? 3 बजने को 1 मिनट। थैंक यू। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब हैं? आप कौन हैं? मुझे इनसे बहुत जरूरी काम है। काम? क्या जरूरी काम? मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अरे, क्या आप उनकी पेशेंट है? ओफो, इतना सब बताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। वक्त नहीं है? इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। देखिए, मेरे और मेरे भाई की जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा, आप बोल कहाँ से रही हैं? मैं उनके दवाखाने से बोल रही हूँ। लेकिन इस वक्त दवाखाना बंद है। उन्होंने खुद मुझे यहाँ छुपा के रखा है। छुपा कर रखा हुआ है? अभी देखती हूँ क्या है जो उस दवाखाने में छुपा के रखा हुआ है। हेलो हेलो हेलो।